सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट्स त घणियूं आहिनि, पर सिंधियुनि जी सिंधियुनि लाइ हिकड़ी बेस्ट साइट आहे रिश्तो.com, जेका रिश्तो मीट नाले फ्री मीटिंग रूम जी सहूलियत पिण प्रोवाइड कंदी आहे, उहो बि रिफ्रेशमेंट सां गॾु, जेको तव्हांजे होटलुनि जा वॾा बिल भरण खां बचाईंदी आहे। रिश्तो.com वर्ल्ड जी हिकड़ी इहा साइट आहे जेका इहा फैसिलिटी प्रोवाइड कंदी आहे। किन सिंधी परिवारनि जो त इहो चवणु आहे त रिश्तो मीट हुननि जे लाइ हिकु लकी चाम आहे, त पोइ देर छा जी, अॼु ई कॉन्टेक्ट कयो रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर महानगर पालिका के पैनल नंबर 12 में वरोल गांव की ओर जाने वाला रास्ता एक बार फिर विवादों में आ गया है। कैंप 3 गुलराज टावर से वरोल गांव की पुल तक 1 करोड़ रुपए की निधि से यह कंक्रीट रास्ता बनाया जाना था, लेकिन यह कार्य बीच में ही रुक गया। पूर्व नगर सेविका सविता तोरणे रगड़े और समाज सेवी शिवाजी रगड़े ने इस अधूरे पड़े इस रास्ते को लेकर गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने महापालिका प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द इस रास्ते का कार्य दोबारा शुरू नहीं किया गया तो वे आंदोलन करेंगे। समाज सेवी शिवाजी रगड़े ने महापालिका प्रशासन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप किए हैं। उन्होंने महापालिका को पत्र देकर यह मांग की है कि अधूरा रास्ता तुरंत पूरा किया जाए, जिसे लेकर उन्होंने उपोषण का इशारा दिया है। स्थानीय नागरिकों ने भी रास्ते की दुर्दशा को लेकर नाराजगी जताई है और प्रशासन से शीघ्र इस रास्ते को बनाने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। ये वडलगांव पुल को जोड़ने वाला जो रास्ता है पैनल नंबर 12 में, ये 21-22 के बजट में नगर सेविका सविताताई तोरणे रगड़े जी द्वारा ये बजट में लिया गया था। वडलगांव को जो अप्रोचिंग रोड है, वडलगांव ब्रिज को जो जोड़ने वाला रोड है, गाँव वालों की ये मांग थी कि वडलगांव में एक सेंट जोसेफ स्कूल है जिसमें हजारों की तादाद में बच्चे पढ़ते हैं, और दूसरा वडलगांव की जो पॉपुलेशन है, आबादी है, वो भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो भी 3 से 4 हजार के आसपास पूरी आबादी है। ये एक रास्ता आने जाने का है, तो एक रास्ता बनेगा तो पूरी तरह से प्रॉपर बने, जो कमिश्नर सामने कमिटमेंट किया था कि जितना पुल है कम से कम उतना रास्ता बने, ऐसे लोगों की मांग थी। ठेकेदार ने गुलराज टावर चौक से लेकर वडलगांव ब्रिज तक ये जो डिस्टेंस है उसके हिसाब से 1 करोड़ का बजट बनाया गया था और उस हिसाब से अंदाज पत्रक बनाया गया था, एस्टिमेट बनाया गया था। अब ठेकेदार ने गुलराज टावर से लेकर यहां तक 1 करोड़ में काम कर लिया। आगे का काम जो डिस्प्यूट में था वो काम छोड़ दिया, और आज हमें ये पता चल रहा है कि ठेकेदार बिल लेकर भाग चुका है। ठेकेदार ने 1 करोड़ रुपए का पूरा काम कराया, ऐसा देखा है, और आगे का काम जो छोड़ दिया है। जब हम बार बार प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि भाई टेम्पररी तो कराओ, कुछ तो कराओ, क्योंकि बरसात होने को है। हम जनवरी फरवरी से मांग कर रहे थे कि जैसे ही अप्रैल में बच्चों के एग्जाम खत्म होंगे तो आप उसको काम शुरू करवाए। जब इसके पहले भी हमने आंदोलन का इशारा दिया था, हमें लिखित दिया गया था कि जैसे ही अप्रैल बच्चों का वेकेशन शुरू होगा इसका काम शुरू होगा। लेकिन यहां पर प्रशासन की पूरी मिलीभगत है। इन्होंने ठेकेदार के साथ आधा काम छोड़ दिया है और 1 करोड़ रुपया ऑन पेपर काम दिखा के पूरा का पूरा बजट एग्जॉस्ट कर लिया है और ये काम छोड़ दिया है। अब ये नया एस्टिमेट, नया ठेकेदारी, नया कमीशन खोरी, ये भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा नमूना आप लोग के सामने है। ये स्कूल शुरू होना है, बरसात चालू हो रही है, और यहाँ से जो बच्चे आना जाना कर रहे हैं, आप देख रहे हो कि गाड़ियां आ नहीं जा पा रही है, बच्चे आना जाना नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी समस्या है। इसीलिए गांव वालों ने नगर सेविका सविता ताई, गजानन शेळके साहब, शालिनी ताई, फिरोज भाई, हम समस्त वडल गांव के रहवासी, स्कूल के टीचर्स, बच्चे और सभी नागरिक मंगलवार से अनशन पे बैठने वाले हैं, क्योंकि प्रशासन को हमें लग नहीं रहा है कि संवैधानिक मार्ग से उनकी नींद खुलेगी। तो मंगलवार से हम सभी लोग इस भ्रष्टाचारी प्रशासन के खिलाफ आंदोलन पे बैठने वाले, अमरण उपोषण पे बैठने वाले। ये रोड का क्या डिस्प्यूट है? ये रोड का ये डिस्प्यूट था, ये आप जो देख रहे हो कि जब भी तत्कालीन आयुक्त तो अधीक्षक थे, जब यहाँ विजिट के लिए आए तो उन्होंने कुछ मार्किंग दी गई थी। अब पीछे देखोगे तो उस लेवल में उसका मार्किंग देके उन्हें थोड़ा कार्रवाई हुई थी, लेकिन आगे के जो कुछ गाले और घर है, किसी के रिश्तेदार होने के कारण वो शायद उन्हें अभय दिया गया और उनकी एज पर द मार्किंग तोड़ी नहीं गई और वो कम तोड़ा गया।
इसलिए आप देखोगे तो बॉटल नेक जैसा हो गया है। यहाँ पर छोटा रास्ता है, आगे बड़ा रास्ता है, तो यहाँ पर बहुत ट्रैफिक होती है। बच्चे के स्कूल वैन आते हैं, गाड़ियां आती है, बच्चे आते हैं, तो काफी ट्रैफिक होती है। तो गांव वालों का यह मांगना था कि जितनी मार्किंग दी थी कम से कम उतना आप तोड़िए और हमको रास्ता बना के दीजिए, बस यही डिस्प्यूट था। तो अभी ऑपोजिशन के लिए कहाँ पे बैठोगे? ऑपोजिशन में यही बैठेंगे, गोड़ा शहर चौक पे बैठ जाएंगे। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।